समझ से बाहर है। कोई नया ब्रांड आएगा, आप लोग गाड़ी उससे लेते नहीं है, आपने अपार्टमेंट और घर जाके उससे बुक करवा ली। इस तरीके की और भी एग्जांपल थी। एक उन जनाब से, बिल्डर से मैंने पूछा कि इस क्लाइंट का इतने पैसों में विला बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का विला बन रहा है, मैंने कहा वो 1.5 करोड़ दे सकता है इंस्टॉलमेंट में। तो उस बिल्डर ने मुझे कहा 50 लाख रहते हुए दे दे। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 1 करोड़ 80 लाख आ रही है, तो 30 लाख आप अपनी जेब से मिलाएंगे? कह रहा है हम अपनी जेब से मिला देंगे ताकि आगे प्रॉफिट हो। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि अपनी जेब से आपको बना के दे दे। वो सिंपल सी मैच थी, 2 + 2 = 4। वो कह रहे हैं 5 हो रहा है, जो कि नहीं हुआ। तो आज वो गायब हो गया आप लोगों के पैसे लेके। तो जो क्लाइंट ये वीडियो देख रहे हैं, नो सिंपैथी विद देम। आपने अपनी लालच के उसमें पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। तो इंसान लालच में ही मरा है जितना मैंने देखा है। सो सॉरी, लेकिन क्लाइंट्स को खुद समझदार होना चाहिए था। जब उनके पास हम जैसे अच्छे कंसल्टेंट थे जो उनको सारी चीज़ें समझा रहे थे, उन्होंने फिर भी ना समझ के वहीं पे जाके चीज़ ली। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे अपना फ़ायदा दिखा। तो ना समझ के उन्होंने जो किया, अब उसके ज़िम्मेदारान वो खुद हैं। यानी मैं आपको एक घर दिखाता हूँ। जैसे एक घर है सामने। अब ये घर फॉर एग्जांपल, अगर ये 1 बेड अपार्टमेंट है, आप एग्जांपल ले सामने मेरे, तो 1 बेड अपार्टमेंट जो है ये पूरी मार्केट बेच रही है 40 लाख का। एक नया बिल्डर आया, वो कह रहा है मैं 35 लाख का बेचूंगा। आप कैसे बेचेंगे? 35 लाख के अंदर आपको कमीशन भी देना है, क्या करना है, आप बेच ही नहीं सकते 5 लाख सस्ता। मेरे बहुत से जानने वाले क्लाइंट जिन्होंने लिया है, आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने विला उन बिल्डर्स ने लिए हुए थे, कितने विला बनाएंगे। कोई विला नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि उन पैसों में विला बन ही नहीं सकता था। बहुत से बिल्डर्स जो बना रहे थे उनको ये मैथ्स तक नहीं आती थी कि कितने पैसों में बनेगा, कितना बचेगा। जहाँ से बच रहा था बचा रहे थे, जहाँ से लग रहा था लगा रहे थे। बेसमेंट की कॉस्ट किसी के पास सही नहीं थी कि अगर आप एक इंजीनियर से मिल लें वो आपको बता देगा बेसमेंट इतने पैसों में नहीं बन सकती। ये सारा मायोपिया था, शॉर्ट साइटेडनेस थी बैरिया में, जो कि लोग सही से देख नहीं पा रहे थे। हमें तो लग रही है भूख, ये अच्छे से दाल चावल ले लेते हैं, अभी खाना खाते हैं हम। ये कोई चाहिए था एक अपनी एडवाइजरी कमेटी बनाता जिसके अंदर बिल्डर्स की नो ऑब्लिगेशन पे वो रिकमेंडेशन देता कि बिल्डर अच्छा है। सारी चीज़ें होती, कोई रेगुलेशंस होती, कोई गाइडलाइन होती, कोई रिकमेंडेशन होती, कुछ नहीं। अंधाधुंध लोगों ने 6 प्रोजेक्ट भेज दिए। आज प्रोजेक्ट 2 साल डिले हैं। फ्रॉड तो छोड़ें जो करके भाग गए, डिले कितने हैं? 2 साल, 3 साल। वो प्रोजेक्ट 3 साल पहले बिका था, आज तक उसका काम नहीं हुआ। वो बिल्डर उससे आगे के प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं। भाई बनाना भी है, सरिया कितना महंगा हो गया, फिजिबिलिटी नहीं बनती। आपने सरिया सोचा था 80,000 पर टन है, 1.5 लाख पे पहुंचेगा। महंगाई कैलकुलेट करके वो 2,30,000 पर टन पे पहुंच गया। अब कैसे बनाओगे आप? अब क्लाइंट पे एस्केलेशन चार्जेस लगा रहा है एक बिल्डर। तो ये क्या क्या हो रहा है उसके भी लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिस इज़ द एंड।